महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का माहौल बनने लगा है। सियासी दलों के नेता और कार्यकर्ता एक्टिव हो चुके हैं। यहां ठाकरे परिवार में बनी दूरियां अब सड़क पर दिखने लगी हैं। यकीन ना हो तो ये वीडियो देखिए। देखा कैसे एक सड़क किनारे खड़ी भीड़ अचानक वहां से निकल रहे काफिले पर गोबर, चूड़ियां, नारियल और टमाटर फेंकने लगते हैं। ये वीडियो महाराष्ट्र के ठाणे का है। जो गाड़ियों का काफिला है वो महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे का है और काफिले पर गोबर, चूड़ियां, नारियल और टमाटर फेंकने लगे हैं। उद्धव ठाकरे के चचेरे भाई राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता इस घटना के बाद उद्धव और राज ठाकरे के समर्थक आपस में भिड़ गए। पुलिस ने 20 से ज्यादा एमएनएस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। दरअसल ठाकरे ठाणे में गडकरी हॉल में पार्टी के कार्यक्रम में पहुंचे थे। वापसी में उनके काफिले पर गोबर और टमाटर फेंके गए। इसे लेकर शिवसेना, यूबीटी और एमएनएस अब आमने सामने। घटना पर शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा कि दिल्ली का अहमद शाह अब्दाली महाराष्ट्र में अराजकता फैलाने के लिए सुपारी दे रहा है। एमएनएस कार्यकर्ताओं का इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं शिवसेना यूबीटी नेता आनंद दुबे ने कहा कि अब हमें पता चल गया है कि राज ठाकरे और उनकी पार्टी को सुपारीबाज क्यों कहा जाता है। में जिस तरीके से उद्धव साहब के काफिले पर नारियल फेंके गए, काफिले पर वो भी रात के अंधेरे का फायदा लेकर छुपकर कोई किसी ने फेंका होगा। ये कोई हमला बिमला नहीं, हिम्मत नहीं है, जान बचाकर भाग गए। अगर सामने आते तो कुछ गलत हो जाता। तो मैं उनको हाथ जोड़कर नम्र विनती करता हूँ, आप ऐसा मत करिए। आपके घर में बच्चे हैं, बेटे हैं, माँ बाप है, बीवी है, उनकी चिंता करिए। हमें चिंता है। फिर ये इस प्रकार से इस प्रकार का अपराध फिर मत करिए, गड़बड़ हो जाएगी। कि आपको कोई करवा रहा है आपसे, और वो अहमद शाह अब्दाली है दिल्ली का, जिसने बहुत बड़ी सुपारी दी है महाराष्ट्र में इस प्रकार से अराजकता फैलाने के लिए। तो आपका इस्तेमाल हो रहा है। आपके नेता सुपारी लेते हैं, चुप बैठते हैं और आपको एक दूसरे के खिलाफ लड़ाते हैं। ये ठीक नहीं है हमारे राज्य के लिए। करते रहिए आप, लेकिन आपका इस्तेमाल हो रहा है राजनीति में, ठीक है। वो क्या नेता है क्या? मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं एक्शन का रिएक्शन। अरे वो तो सब मिली जुली वाले सुपारीबाज है सभी। कौन से एक्शन? क्या हुआ? रात के अंधेरों में कोई फेंकता है, कोई दिखता नहीं, सामने आइए ना। देखो, ये अहमद शाह अब्दाली के सुपारी है और ये सुपारी गैंग है सब लोग। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन महाराष्ट्र में अराजकता फैलाने का ये काम हो रहा है। विधानसभा से पहले लोगों का ध्यान हटाना चाहते हैं। और मैं इतना ही कहूँगा कि ये ठीक नहीं है। हमने हमारे पार्टी की तरफ से कभी भी राज ठाकरे जी के काफिले पर हमला नहीं किया है। अब समझ में आ गया कि राज ठाकरे की पार्टी को और उनको लोग सुपारीबाज क्यों कहते हैं। जिस प्रकार ठाणे में अभी अभी घटना हुई है, हमारे नेता श्री उद्धव बाला साहब ठाकरे जी के काफिले पर हमला हुआ है। उद्धव ठाकरे जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। बाला साहब ठाकरे जी के सुपुत्र हैं। उनको जेड लेवल की सुरक्षा मुहैया हुई है। ये सरकार का पूरी तरह फेलियर है कि एक इतने बड़े नेता के काफिले को आप सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो गई है। गृह मंत्री जी को इस पर तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। देवेंद्र फडणवीस जी की पुलिस, एकनाथ शिंदे की कथित शिवसेना और उनके खुद का वो ठाणे गृह जिला, अगर वहां ऐसे हमले हो रहे हैं तो इसका मतलब है सुपारी नहीं तो और क्या है। राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस कार्यकर्ताओं का आरोप है कि 9 अगस्त को बीड में राज ठाकरे के काफिले पर शिवसेना यूबीटी समर्थकों ने सुपारी और टमाटर फेंके थे। उसी हमले का जवाब दिया गया है। इस घटना को लेकर मंच से प्रमुख राज ठाकरे ने भी जवाब दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर मराठी में एक लंबी पोस्ट में लिखा, जिसका शुरुआती हिस्सा हम आपको सुनाते हैं। स्नेह, जय महाराष्ट्र। कल ठाणे में उद्धव ठाकरे के काफिले के सामने मेरे महाराष्ट्र के सैनिकों द्वारा किया गया विरोध गुस्से की एक प्रतिक्रिया थी।
मेरी नवनिर्माण यात्रा के दौरान धाराशिव से किसी भी प्रकार की बाधा डालने के प्रयास शुरू हुए। धाराशिव में प्रदर्शन हुए। मराठा लोग आरक्षण आंदोलन के नाम पर विरोध कर रहे थे, लेकिन बाद में पता चला कि इसका इस आंदोलन से कोई संबंध नहीं था। वो शरद पवार और उद्धव ठाकरे गुट से जुड़ा हुआ था और ये सारी बातें सोशल मीडिया के माध्यम से उजागर हो गई। बीड में यूबीटी शिवसेना के जिलाध्यक्ष ने जाहिर तौर पर प्रदर्शन के नाम पर एक नाटक किया। चूंकि कहीं भी तात्कालिक विरोध नहीं था, मेरे महाराष्ट्र सैनिकों ने जो किया वो किया। जिस तरह से महाराष्ट्र सैनिकों ने इस अवधि के दौरान सतर्कता दिखाई है, उसे ऐसा ही बने रहना चाहिए। मैंने कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मेरी आवाज मत सुनो, क्योंकि आप कभी नहीं जान पाएंगे कि मेरे महाराष्ट्र सैनिक क्या करेंगे, और ये कल सामने आया। वहीं मनसे के प्रवक्ता संदीप देशपांडे ने भी इसे क्रिया की प्रतिक्रिया बताया है। तो वहीं ठाणे पालघर मनसे के जिला अध्यक्ष अविनाश जाधव ने कहा कि हाँ, हमने किया है और शिवसेना यूबीटी वालों को जो उखाड़ना है वो उखाड़ दे। जिला अध्यक्ष हूँ तो मुझे ही करेंगे ना, और मैं इन लोगों से पलटी नहीं मारता हूँ। हम लोगों ने किया है, मैं कबूल करता हूँ, हम लोगों ने किया है। इनको जो उखड़ना है उखड़ने दो, शिवसेना वालों को। और पुलिस की हम रिस्पेक्ट करते हैं और उनको कायदा सुव्यवस्था रखना है, तो उनको जो भी मदद लगेगी हम लोग सामने से करेंगे। संजय राउत कह रहे हैं कि जो मनसे के कार्यकर्ताओं ने आंदोलन के अपने परिवार वालों की चिंता करे, ऐसे लोगों के पीछे ना पड़े। तो सबसे पहली बात ना, परिवार को बीच में मार दो, ये नामर्दों की बात मत करो। हाँ, और हमारा परिवार है तो आपका भी है ना। आपको परिवार नहीं है, आपने संन्यास लिया है, तो याद रखना आपका भी परिवार है। और हम लोग पागल लोग हैं, हमारे नाद में मत लगो संजय राउत। आप हमारे घर तक आओगे तो हम भी आपके घर तक आएंगे। सर, जिस तरीके से आंदोलन किया उसको लेकर उद्धव ठाकरे द्वारा जो पक्ष पर अनेक आरोप हो रहे कि अगर आपको आंदोलन ही करना था तो दिन के उजाले में किया होता, रात के अंधेरे में क्यों किया? रात में आए हम रात में कैसे? आप रात में आए, इसके लिए हम रात में आए ना। और हम लोगों ने तो गेट पे किया है, तुम्हारे जैसे 4 लोग बीच में आके नहीं किया है। 400 लोग गेट पे खड़े थे, तुम्हारे लोगों को भाग भाग के मारा है हम लोगों ने। तो छोड़ो। सुपारी का जवाब गोबर और नारियल से देना। तो एक सबसे पहली बात तो सुपारी क्या चीज है, हम लोग भूमिका बदलते हैं इसलिए सुपारी बोलते हैं। पता, उद्धव ठाकरे ने मातोश्री में आज सब मुंबई महानगर पालिका के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट लिए उसमें जो फोड़ी गई थी ना मातोश्री में, जो खोखे लिए गए थे ना, उसको सुपारी बोलते हैं, बराबर है। तो उन्होंने जो खोखे उतारे उसको सुपारी बोलते हैं। हम भूमिका बदले, इसका मतलब राज साहब सही वक्त पे सही ट्रैक करते हैं, ठीक है। तो इनको ट्रैक भी पकड़ने का मालूम नहीं, जो गांधी फैमिली बोलती है वो ये सब करते हैं। सर, अगर फिर एक बार ऐसा किया गया तो किस तरीके से अगला इशारा रहेगा? अगर फिर एक बार इस तरीके से आंदोलन किया गया तो फिर इशारा कैसे रहेगा? एक मारोगे हम 4 लोगों को मारेंगे, तुम 2 ऑफिस फोड़ोगे हम 4 ऑफिस फोड़ेंगे। जिस प्रकार से राज साहब का जो गाड़ी का काफिला था वो रोका गया, सुपारी फेंकी गई, उसका वो जवाब था, वो एक एक्शन थी। उसकी जो रिएक्शन है वो कल हुई, वो हमारे महाराष्ट्र सैनिकों ने एक्शन की रिएक्शन दी। इस तरीके से जब ये इंसिडेंट हुआ तो वहीं यूबीटी की जो प्रवक्ता उन्होंने भी कहा है कि ये सिस्टम का फेलियर है, जिस तरीके से अटैक हुआ। तो बीड में हुआ वो क्या था? उनके साथ कुछ होता है तो सिस्टम का फेल्यूर, और वो लोग करते हैं तो आंदोलन। ऐसा नहीं होता है। बता दें कि इससे पहले महाराष्ट्र के बीड जिले में राज ठाकरे की रैली में शिवसेना उद्धव गुट के लोगों पर सुपारी फेंकने के आरोप लगे थे। ऐसे में सियासी गलियारों में अब ये चर्चा तेज हो गई है कि क्या महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे बनाम राज ठाकरे शुरू होने वाला है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो सियासत में एक नया विवाद शुरू हो जाएगा, जिसका खामियाजा जनता को भी भुगतना पड़ सकता है। इस बीच ठाणे में उद्धव की रैली से पहले ही शहर में उनके खिलाफ पोस्टरबाजी भी हुई थी। ठाणे में लगाए गए बड़े बड़े पोस्टर्स में उद्धव को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पैरों में झुके और जमीन को चाटते हुए दिखाया गया। इन पोस्टर्स में सबसे ऊपर मराठी में मोटे अक्षरों में लिखा था, तुम्हारे चरणों में नतमस्तक होऊंगा, चरणों की पूजा करूंगा। फिलहाल देखना होगा कि महाराष्ट्र की राजनीति में विधानसभा चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे की शिवसेना और राज ठाकरे की मनसे के बीच शुरू हुआ यह टकराव आखिर कहां तक जाता है।